हेलो दोस्तों, के.एन.एम क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। के.एन.एम क्लासेस हजारीबाग आपके लिए सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी में ट्रांसलेट करके लाती है दोस्तों, ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर कभी समझने में दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन एंड आंसर को स्क्रीनशॉट करके रख लें और जब भी समझना हो तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन? नाली के अवरुद्ध होने का क्या कारण था? आंसर, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स डेब्रिस हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन। पॉलीथीन बैग और स्टायरोफोम कप के मलबे के कारण नाला अवरुद्ध हो गया था। पॉलीथीन बैग और स्टायरोफोम जो हम लोग चाय वगैरह पीने में प्रयोग करते हैं वो सब नाला के सामने आ गया था, इसी वजह से वो नाला था वह ब्लॉक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2। वाई कुड स्नेहा नॉट मीट रितु? स्नेहा रितु से क्यों नहीं मिल सकी? आंसर, स्नेहा कुड नॉट मीट रितु बिकॉज हर बाईसाइकिल वाज स्टोलन। स्नेहा रितु से नहीं मिल सकी क्योंकि उसकी साइकिल चोरी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन? प्रेक्षा को निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसने कहा था? आंसर, प्रेक्षा क्लास टीचर हैड आस्क्ड हर टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन। प्रेक्षा की क्लास टीचर ने उसे निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा था। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन आंसर आ गया दोस्तों। का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू परफ्यूम्स कंटेन दैट हार्म द ओजोन लेयर? परफ्यूम में क्या होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? आंसर, परफ्यूम्स कंटेन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट हार्म द ओजोन लेयर। परफ्यूम जो है वह अपने अंदर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रखता है जो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड स्नेहा ग्रैंडमा रिमाइंड हर इन द इवनिंग? स्नेहा को उसकी दादी माँ ने शाम को क्या याद दिलाया था? आंसर, स्नेहा ग्रैंडमा रिमाइंडेड हर अबाउट इवनिंग प्रेयर्स। स्नेहा की दादी माँ ने उसे शाम की प्रार्थना के बारे में याद दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट द इन्वायरमेंट? बाइक निर्माण पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? आंसर, और फॉर मेटल इज टू बी ड्यूग। धातु के लिए अयस्क की खुदाई की जाती है। विच स्पॉइल टॉप सॉल्स, वही सबसे पहले जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे नुकसान पहुंचाती है। देन रिफाइनिंग और गिव्स ऑफ CO2, उसके बाद जब उसको जो ऑर्स जो हम लोग निकालते हैं, जो मेटल्स निकालते हैं, जब उसे रिफाइनिंग करते हैं तो उससे हमें पर्यावरण को CO2 बाहर छोड़ देता है। प्लस टॉक्सिक कलर आर यूज्ड, यानी और उसमें टॉक्सिक कलर का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग कार हो या तो गाड़ी हो या दुचक्का हो, जब उसमें पेंटिंग करते हैं तो टॉक्सिक कलर का प्रयोग किया जाता है। रबर्स फॉर टायर्स यूज पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर, और रबर टायर बनाने में जो एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है वह है सल्फर, जो कि एक पॉइजनस एलिमेंट है। इन दिस वे बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट द इन्वायरमेंट, इस तरह बाइक निर्माण पर्यावरण को प्रभावित करता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड? दादी माँ ने क्या याद दिलाया था? आंसर, ग्रैंडमा रिमाइंडेड दैट इट वाज फ्राइडे एंड शी हैड टू फास्ट। दादी माँ ने याद दिलाई कि आज शुक्रवार का दिन है और उसे उपवास रखना था। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल हैपन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट? क्या होगा यदि सभी धर्म को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जोड़ दिया जाए? आंसर, इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, यदि धर्म को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया जा सकता है, देन इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन, तो यह एक आदर्श अनुशासन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। वाई डू पीपल फास्ट ऑन पार्टिकुलर डेज? लोग विशेष दिनों में उपवास क्यों करते हैं? आंसर, पीपल फास्ट ऑन पार्टिकुलर डेज बिकॉज फास्टिंग इज ए सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच हेल्प्स अस टू बिकम ए बेटर पर्सन। लोग विशेष दिनों में उपवास करते हैं क्योंकि उपवास एक सब अवशोषित अनुशासन है
जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। सभी को एक दिन ना एक दिन हम लोग को फास्टिंग करना चाहिए दोस्तों। फास्टिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन से भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक 4 वाई वॉज स्नेहा डिसअपॉइंटेड। स्नेहा निराश क्यों थी? आंसर, स्नेहा वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड हर एसे। स्नेहा निराश थी क्योंकि उसने अपना निबंध नहीं मिला था जो वह लिखी हुई थी, इसी वजह से वह निराश थी। एज समवन हैड प्रोबेबली थ्रोन इट अवे एज ए वेस्ट पेपर। और ये ऐसा अनुमान लगा रही थी कि शायद इस व्यक्ति जो पेपर था, कोई भी व्यक्ति इसको खराब पेपर समझ के इसको फेंक दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डिड द प्रिंसिपल कॉल स्नेहा टू बी ए डाइस। प्रिंसिपल ने स्नेहा को डाइस पर क्यों बुलाया? आंसर, द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू बी डाइस बिकॉज शी हैड ऑन द सेकेंड प्राइज ऑफ राइस 1000। प्रिंसिपल ने स्नेहा को मंच पर बुलाया क्योंकि उसने 1000 रुपये का दूसरा पुरस्कार जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हु हैड सबमिटेड स्नेहा ऐसे फॉर द कंपटीशन। प्रतियोगिता के लिए स्नेहा का निबंध किसने प्रस्तुत किया था? आंसर, परीक्षा हैड सबमिटेड स्नेहा ऐसे फॉर द कंपटीशन। प्रतियोगिता के लिए परीक्षा ने स्नेहा का निबंध प्रस्तुत किया था। है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट प्रॉब्लम डिड स्नेहा फेस एज शी वॉक टू हर ट्यूशन। स्नेहा को ट्यूशन जाते समय किस समस्या का सामना करना पड़ा? आंसर, एज स्नेहा वॉक टू हर ट्यूशंस। जब स्नेहा अपने ट्यूशन जा रही थी, शी हैड टू नेगोशिएट मेनी मड पर्लेस एंड कॉपेट्स। उसे कई मिट्टी के पोखरों और गाय के पाटों की सामना करना पड़ा। ए लॉरी स्वेप्ड सो नियर हर दैट शी हैड टू प्लम्ब इनटू ए क्वागमायर ऑफ मड एंड ड्यूब। एक लॉरी उसके पास इतनी झुक गई थी कि उसे कीचड़ और गोबर के दलदल में गिरना पड़ा। थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स मोमेंटरीली चॉक्ड हर। गाढ़े काले के डीजल के धुएं ने क्षण भर के लिए उसका दम घोट दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डिड स्नेहा फील्स दैट शी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग परीक्षा। स्नेहा को ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि वह परीक्षा से आगे नहीं निकल पाएगी, उसे हरा नहीं पाएगी? आंसर, स्नेहा फेल दैट शी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग परीक्षा। स्नेहा को महसूस हो रहा था कि वह परीक्षा से आगे नहीं निकल पाएगी, उसे हरा नहीं पाएगी। बिकॉज परीक्षा हैड कंप्यूटर टू राइट, क्योंकि परीक्षा के पास कंप्यूटर है लिखने के लिए। एंड चेक हर स्पेलिंग्स, और वह स्पेलिंग्स को भी आराम से चेक कर सकती है। एंड ये प्रिंटर टू प्रिंट हर ऐसे, और प्रिंटर भी उसके पास है जो प्रिंट कर सकती है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज स्नेहा रूल्स फॉर ए न्यू रिलीजन। नए धर्म के लिए स्नेहा के क्या नियम थे? आंसर, स्नेहा रूल्स फॉर ए न्यू रिलीजन्स। नए धर्म के लिए स्नेहा के नियम थे। फर्स्ट, द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। सूर्य हमारे पिता हैं क्योंकि वह हमें ऊर्जा देते हैं। दूसरा नियम था, द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन्स अस। पृथ्वी हमारी माता है क्योंकि वह हमें पालती पोसती है। तीसरा नियम था, ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स हु गिव्स अस ऑक्सीजन फूड एंड शेल्टर्स। पेड़ हमारे बड़े भाई बहन हैं जो हमें ऑक्सीजन, भोजन और आश्रय देते हैं। चौथा नियम है, एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु अल्सो हेल्प अस। जानवर हमारे छोटे भाई बहन हैं जो हमारी मदद भी करते हैं। पांचवा नियम था, दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट और फैमिली। इस प्रकार हमें अपने परिवार की मदद और सुरक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम। पूरे समाज को दोष देना था। व्हाट मेड स्नेहा फील सो। स्नेहा को ऐसा क्यों लगा? आंसर, स्नेहा फेल दैट द होल सोसाइटी वाज टू बी ब्लेम्ड बिकॉज नो वन हैड एनी रूल अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। स्नेहा को लगा कि इसके लिए पूरे समाज को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि किसी के पास पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई नियम नहीं था। काउज वेर अलाउड ऑन द सिटी रोड्स। गाय को शहर की सड़कों पर जाने दिया जाने रहा है। लॉरी ड्राइव्स ड्रोव स्मोकी व्हीकल्स। लॉरी चालकों ने धुएं से भरे वाहन चलाए। इंडस्ट्रीज इमिटेड पॉइजनस गैस, और जो फैक्ट्री वगैरह है सब
पॉइजनस एलिमेंट्स को बाहर छोड़ देती है। नेशंस यूज न्यूक्लियर फ्यूल्स, और जो देश हैं वह सब न्यूक्लियर फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं। एंड मेक टॉक्सिक्स गार्बेज, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गार्बेज का निर्माण कर रहे हैं। सो एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, सो प्रत्येक व्यक्ति इसका जिम्मेदार है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड स्नेहा ह्यूग हर फ्रेंड्स विथ आइज फुल ऑफ टीयर्स, स्नेहा ने अपनी सहेली को आंसुओं से भरी आंखों से क्यों गले लगाया? आंसर, स्नेहा ह्यूग्ड हर फ्रेंड्स विथ आइज फुल ऑफ टीयर्स बिकॉज हर फ्रेंड्स हैड सबमिटेड स्नेहा ऐसे टीयरिंग हर ऑन, स्नेहा ने अपनी सहेली को आंसुओं से भरी आंखों से गले लगाया क्योंकि उसकी सहेली ने स्नेहा का निबंध फाड़ कर जमा किया था। यानी जो परीक्षा थी वह अपना वाला जो ऐसे था उसे फाड़ देती है और स्नेहा का सबमिट कर देती है। इसी वजह से जब वह पुरस्कार जीत जाती है तो परीक्षा को पूरा नम भरी आंखों से गले लगा लेती है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के शब्दों से पूरा कीजिए। अन्य जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इसका आगे वाला वर्ड क्या है, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। एवरीबडी वाज फोर्स्ड टू पार्क हिज और हर्स बाइक, सभी को अपनी बाइक पार्क करने के लिए मजबूर किया गया था। कहाँ मजबूर किया गया था? तो आउटसाइड, बाहर में खड़ा करने के लिए मजबूर किया गया था। स्नेहा थॉट्स फास्टिंग वाज ए टाइप ऑफ रिलीजियस, स्नेहा ने सोचा कि उपवास एक प्रकार का धार्मिक है। यानी अगर ये चीज़ सही बात है तो वह एक डिसिप्लिन है। डीजल फ्यूम्स खाली जगह चॉक्ड हर, खाली जगह में आप भरेंगे मोमेंटरीली, यानी डीजल के धुएं ने क्षण भर के लिए उसका दम घोट दिया। डोंट यूज खाली जगह परफ्यूम्स स्प्रेस, हम लोग को क्या चीज़ यूज नहीं करना चाहिए? तो CFC का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। सी हैड ऑन द सेकेंड प्राइज ऑफ, उसने रुपये का दूसरा पुरस्कार जीता। तो दूसरा पुरस्कार कितना था दोस्तों? तो 1000 का था। यहाँ मिस टाइपिंग हो चुका है 100, यहाँ 1000 का दूसरा पुरस्कार था। मैच द फॉलोइंग सिनोनिम, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से मिलित कीजिए। यानी जो वर्ड आपको प्रिवेंट लिखा हुआ है तो इसका जो दूसरा वर्ड होगा सिनोनिम, यानी सिमिलर शब्द को आपको से मिलाना है। जैसे प्रिवेंट लिखा है तो प्रिवेंट का हो जाएगा चेक, यानी जिस तरह से आप किसी को रोकते हैं तो चेक मतलब भी उससे रोकना होता है। ग्रीफ यानी शौक, तो सौरव मीन्स भी शौक होता है, आप अपने वहाँ से मिला लीजिएगा। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण होता है, और सराउंडिंग्स मीन्स भी पर्यावरण होता है यानी आसपास। पोल्यूशंस यानी प्रदूषण होता है, तो कॉन्टेमिनेशंस भी पोल्यूशंस होता है, दूषण होता है, तो इससे ये मिल जाएगा। इमिट मतलब उत्सर्जक, और रिलीज मतलब भी होता है रिहाई करना, यानी इमिट मतलब उत्सर्जक कर रहे हैं तो रिलीज मीन्स भी आप रिहाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर आपका हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड, जय भारत।